नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय लेंगे शपथ। शपथ समारोह में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम। रायपुर में सीएम साय ने देवी देवताओं के किए दर्शन। शपथ से पहले अपनी मां का लिया आशीर्वाद। परिवारजनों के साथ किया हवन पूजन। रायपुर में तीसरे दिन भी नवनियुक्त सीएम को बधाई देने पहुंचे लोग। सीएम ने आत्मीयता से स्वीकारा अभिवादन। नवनियुक्त सीएम ने जनता का जताया आभार। पखाजूर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डाक कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। डाक कर्मचारियों की हड़ताल से किसानों को हो रही परेशानी। अंबिकापुर में 90% छात्र रिटोटलिंग फॉर्म भरने से वंचित। आजाद सेवा संघ ने प्रचार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन देकर खुलवाया रिटोटलिंग पोर्टल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति ने सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेंगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम के दायित्व के लिए शपथ लेने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने देवी देवताओं के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। और आपको बता दें कि उन्होंने अपनी माता जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया और सीएम के साथ में परिवारजनों ने भी विधि विधान के साथ में हवन किया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी सुख समृद्धि की कामना की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम के दायित्व के लिए शपथ लेने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने देवी देवताओं के दर्शन किए, पूजा अर्चना भी की। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें पूजा अर्चना करते हुए नए सीएम जो नवनियुक्त सीएम है वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उनके साथ में उनकी मां भी हैं। और आपको बता दें कि माता जसमनी देवी का भी आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री के साथ परिवारजनों ने भी विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की, हवन किया। और सीएम साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी सुख समृद्धि की कामना की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें रायपुर की हैं जहां पर नवनियुक्त सीएम के दायित्व के लिए शपथ लेने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने देवी देवताओं के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और हवन भी किया। कोंडागांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया है। और इस अवसर पर बोरगांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार इसका सीधा प्रसारण किया गया। और इस कार्यक्रम में जिले के 324 किसानों ने भी भाग लिया। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम बन रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें कोंडागांव की हैं जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी नजर आ रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया है। और इस अवसर पर बोरगांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर इसका प्रसारण किया गया। और इस कार्यक्रम में 324 किसानों ने भाग भी लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम बन रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें विकसित भारत संकल्प यात्रा की हैं जहां पर ये यात्रा निकाली गई है। और इस अवसर पर बोरगांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने का माध्यम बन रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सौजन्य भेंट की। और इस दौरान शपथ ग्रहण की तैयारियों और प्रदेश हित से भी संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। और इसी के साथ में विष्णुदेव साय ने राज्यपाल हरिचंदन को शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया और साथ ही राज्यपाल हरिचंदन ने साय को शॉल भेंटकर उनका अभिवादन भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
जहां पर राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सौजन्य भेंट की है विष्णुदेव साय ने, और यहां पर तमाम लोग भी उपस्थित रहे। और साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर विष्णुदेव साय ने राज्यपाल हरिचंदन को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं राज्यपाल हरिचंदन ने शॉल को भेंट कर उनका अभिवादन भी किया है। साथ ही बुके भी एक दूसरे को दी गई। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर विष्णुदेव साय राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट करने पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान शपथ ग्रहण की तैयारियां और प्रदेश हित में भी संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई और इसी के साथ में विष्णुदेव साय ने राज्यपाल को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया है। खरगोन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उज्जैन के विधायक मोहन यादव को प्रदेश का सीएम बनाए जाने पर बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रणजीत डंडीर का कहना था कि बीजेपी में ही ये संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम बनाया जा सकता है। मोहन यादव के सीएम बनने से जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और मजबूत होगी और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर ये तस्वीरें खरगोन की हैं और जहां पर विधायक मोहन यादव को प्रदेश का सीएम बनाए जाने पर बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की, एक दूसरे को मिठाइयां खिलवाई और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर खुशियां मनाई, आतिशबाजी भी की और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। और यहां पर उन्होंने रणजीत डंडीर का कहना था कि बीजेपी में ही यह संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम बनाया जाता है और मोहन यादव ने सीएम बनने से लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और मजबूत होगी और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का सीएम चुने जाने के बाद में डॉक्टर मोहन यादव ने गृहनगर उज्जैन में और उनके परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिला और आपको बता दें कि शुभचिंतक और कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर जाकर बधाइयां दे रहे हैं और साथ ही मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री चुने जाने पर बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जनता की पसंद है वो मुझे पसंद है। वहीं उनके बेटे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से पापा को ये पद मिला है और अब उज्जैन के साथ ही पूरे प्रदेश का विकास भी होगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें उनके घर की हैं जहां पर मध्य प्रदेश का सीएम चुने जाने के बाद में डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में और उनके परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिला। शुभचिंतक कार्यकर्ता डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर जाकर बधाइयां देते हुए नजर आए। बहुत खुशी हो रही है, बहुत जश्न का माहौल है। आप सब देख ही रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि बाबा महाकाल का असीम कृपा हुई है कि बहुत टाइम बाद सीएम पद कोई उज्जैन से आया है। तो पहले तो बाबा महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा और बहुत खुशी हो रही है कि पापा को सीएम बनाया गया। जी, जैसा कि आप लोगों ने पूछा अभी कि कितने प्रयत्नशील, कितने मेहनतीशील है, तो मैं वही बता रहा था भैया को भी, जैसे कि हमारे दादाजी की लगभग एज 100 ईयर्स की होगी, बट अभी भी खुद से किसानी, खुद से खेती करते हैं। उनको किसी का इंटरव्यू पसंद नहीं। मैं भी जाऊं तो बोल देंगे तू साइड में बैठ जा, मेरा दिमाग है, मैं कर लूंगा, मैं करने बनती है। तो उसी तरीके से ही उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बाबा भी मेहनत करते हैं। हफ्तों हो जाते हैं, हमको भी मिलते हैं और मिल नहीं पाते। तो जनता के साथ में, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्तित्व है, तो भैया उन्हीं के लिए बना है। उन्हीं का विकास, उन्हीं का देश, जैसे उज्जैन का विकास हुआ वैसे ही प्रदेश का भी विकास करने का बहुत प्रयत्नशील होगा। मोहन को जो है सालेग्राम जी ने रखा, उनके घर पे पढ़ाया लिखाया। मेरी गाय ढोर चलाता था, उस वक्त मैंने मिल में भी काम करा। और भैया को जो है पढ़ाने लिखाने में सालेग्राम ने सहयोग दिया और उस जमाने में बहुत गरीबी थी। आज वो मुख्यमंत्री बन गए, आपको कैसा लग रहा है? और आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो ये सारी जनता को खुशी है तो मेरी खुशी है, सबके भले में मेरा भला है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण
समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों के साथ में अपनी सरकार बना ली है और जिसके बाद में सीएम के साथ साथ मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियां राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शुरू हो गई हैं। समारोह की तैयारियों को लेकर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़े नेताओं का आना जाना भी हो सकता है और जिस वजह से सुरक्षा बल और कई तरीके से प्रबंध भी किए जा रहे हैं। 13 तारीख को दोपहर को 3 बजे स्वेरिंग इन सेरेमनी होने की कार्यक्रम की जानकारी मिली है साइंस कॉलेज ग्राउंड में। 2 दिन जिसके लिए सिर्फ बचे हुए हैं तो उसमें पूरे जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। टेंट इरेक्ट किया जा रहा है, बैरिकेडिंग जैसी आवश्यकता है बैरिकेडिंग की जा रही है और फोर्स की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रहेगी। लगभग 1000 के आसपास का बल और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम में शहर के पूरे प्रदेश के काफ़ी सारे नेता आएंगे। उसके अलावा सेंटर से केंद्र से मंत्रीगण और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रीगणों के भी आने की संभावना है। तो पर्याप्त अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक भव्य समारोह की तैयारियां की जा रही है। पार्किंग के लिए प्लानिंग की गई है कि जो मंचासीन अतिथि होंगे उनकी पार्किंग किधर होगी, मीडिया की पार्किंग किधर होगी, जो वीआईपी सेक्टर्स होंगे, फैमिलीज होंगी, उनकी पार्किंग कहाँ होगी, तो वो सारी अभी तैयारी की जा रही है। देर शाम तक या कल सुबह तक वो चार्ट जारी कर दिया जाएगा मीडिया की जानकारी के लिए और ताकि लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सीएम शपथ ग्रहण का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में होगा। आपको बता दें कि जिसे लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी राज्यों के सीएम को आमंत्रित किया जाएगा और मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव को बनाए जाने को लेकर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मोहन यादव को शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां भी दी और साथ ही कहा कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश का बहुत तेजी से विकसित होगा और साथ ही मध्य प्रदेश की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, ये पूरी टीम जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। मैं मोहन यादव जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकसित होगा, आगे बढ़ेगा और वहां की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर ये पूरी टीम खरा उतरेगी और इसके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया है। इसके लिए मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बहुत भव्य होगा, वैभवशाली होगा, गौरवशाली होगा और छत्तीसगढ़ को एक संदेश देने वाला होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय से मिलने राजधानी रायपुर स्थित पहुना अतिथि गृह में प्रदेश भर से सामाजिक संगठनों और आमजनों के पहुंचने का सिलसिला तीसरे दिन भी लगातार जारी है और इस मौके पर सीएम को कई सामाजिक संगठनों ने गजमाला पहनाकर सम्मानित किया। सीएम साय ने भी आत्मीयता के साथ में प्रदेशवासियों का अभिवादन स्वीकार किया है। आपको बता दें कि सीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और आपको बता दें कि सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं और पहुंचकर उन्होंने साइंस कॉलेज ग्राउंड में हो रहे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जबरदस्त आशीर्वाद बीजेपी को दिया है और उसी का ऐतिहासिक उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त अपना आशीर्वाद दिया है और उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव हम कल यहाँ मनाने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ से वहाँ का नागरिक, वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा और एक ऐतिहासिक जबरदस्त कार्यक्रम, क्योंकि बदलवो का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, बदलवो बदलवो बदल के रहिवो, वो जनता ने पूरा किया है। उसी का उत्सव कल हम मनाने जा रहे हैं।
बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव जिला मुख्यालय गरियाबंद पहुंचे और जहां पर उन्होंने विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें चुनाव में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष परमेश्वर राजपूत, सचिव चंद्रहास निषाद और साथियों ने मुलाकात करते हुए तेंदुआ के हमले से घायल आदिवासी बच्ची को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि इसी के साथ में विधायक ने पत्रकारों से बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में विकास के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे बिंद्रानवागढ़ में ढेर सारी संभावनाएं हैं, विकास की ढेर सारी संभावनाएं हैं, उसको आगे लेने का काम करेंगे। और शिक्षा जो है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता होगी, सिंचाई प्राथमिकता होगी, सड़क हमारी प्राथमिकता होगी और लोगों की जो मूलभूत सुविधा है, इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के काम करेंगे और एक बिंद्रानवागढ़ एक अच्छा आयाम देंगे। निश्चित रूप से जो काफी दुर्गम क्षेत्रों में है, ऐसे गांव जो बसे हुए हैं जहां पे हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं, कमार भुंजिया के लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से जो उनका योजना का जो लाभ मिलता है, उस योजना के लाभ को अंतिम छोर तक के गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर भिलाई से है, जहां पर महादेव बैटिंग ऐप के संस्थापक रवि उपल को दुबई में यूएई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि रवि उपल को संयुक्त अरब अमीरत की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं भारत की एजेंसी यूएई की टीम से लगातार संपर्क में है और रवि उपल को जल्द ही भारत लाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप के संस्थापक रवि उपल को दुबई में यूएई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि रवि उपल को संयुक्त अरब अमीरत की टीम ने गिरफ्तार किया है और भारत की एजेंसी यूएई की टीम से लगातार संपर्क में है और कहा भी जा रहा है कि रवि उपल को जल्द ही भारत लाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप काफी चर्चित मुद्दा रह चुका है और जिसको लेकर लगातार छापेमारियां भी की गई। और खबर भिलाई से है, जहां पर महादेव बैटिंग ऐप के संस्थापक रवि उपल को दुबई में यूएई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और यह भी बताया जा रहा है कि रवि उपल को संयुक्त अरब अमीरत की टीम ने गिरफ्तार किया है। पंगाजूर डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी नियमितीकरण की कई मांगों को लेकर डाक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और डाक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और डाक विभाग के कर्मचारी 5 लाख तक की इंश्योरेंस बीमा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द मांग को पूरा नहीं होने पर वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। आप तस्वीरें देख रही है पंखाजूर की हैं, जहां पर डाक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। डाक कर्मचारियों ने हड़ताल से किसान काफी परेशान हैं। ये हम ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल में अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। भारत सरकार जो हमारी नीतियों को दबा रही है, मजदूर विरोधी काम कर रही है, इसके खिलाफ हम उग्र आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारी मांग है जो मुख्य रूप से हमें रेगुलर किया जाए, 8 घंटा ड्यूटी का वो हुआ जाए और हमें बैंकिंग सेक्टर जो ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार लागू की है, जैसा कि अभी सारे किसानों को भारत सरकार की ओर से बोनस मिल रहा है, वो हमारे ही उससे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मिल रहा है, उसके कारण भी हमारे पर वर्कलोड बढ़ा है, किंतु जो उसके एवज में हमारा जितना सैलरी होना चाहिए उतना नहीं है। ऊपर से जैसे हम भारत सरकार के कर्मचारी तो कहलाते भी नहीं है, लेकिन हमारा ग्रुप इंश्योरेंस भी नहीं है। जैसे खुदा ना खास्ता कोई डाक बांटते बांटते किसी कुछ हो गया तो उस बारे में भारत सरकार सोच नहीं रही है। आज के डेट में तो बेंगलोर कर्नाटक में तो जोमेटो वाले लोग का भी ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, डिलीवरी बॉय लोगों का, लेकिन हम भारत सरकार के ढंग से कर्मचारी तो है भी नहीं, लेकिन हमारा तक ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है। तो हमारा यही मांग है भारत सरकार के से कि जो भी है जैसा भी है हमको रेगुलर करें, वरना ये आंदोलन जारी रहे। अंबिकापुर में लोक सेवा मुस्लिम महिला समिति के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूर्व श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सफी अहमद और साइंस ग्रुप के आंचल ओझा ने सहयोग से निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण किया गया और इसका मूल उद्देश्य संक्रमण से बचाव है, जिसके लिए मुस्लिम महिला समिति लगातार प्रयास भी कर रही है।
आपको बता दें कि ये पूरा मामला अंबिकापुर का है, जहां पर सेवा मुस्लिम महिला समिति के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार जारी है। दरअसल निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य संक्रमण से बचाव के लिए है, जिसके लिए मुस्लिम महिला समिति लगातार प्रयास भी कर रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा। पूर्व श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सफी अहमद और साइंस ग्रुप के आंचल ओझा के सहयोग से निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और इसका मूल उद्देश्य संक्रमण से बचाव का है, जिसके लिए मुस्लिम महिला समिति लगातार प्रयास भी कर रही है और साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। राजीव गांधी पीजी कॉलेज के 90% छात्र रिटोटलिंग फॉर्म भरने से वंचित है, जिससे छात्रों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि पीजी कॉलेज में हंगामा को देखकर गैर राजनीतिक दल आजाद सेवा संघ के प्राचार्य से मांग कर तुरंत ऑनलाइन रिटोटलिंग पोर्टल खुलवाया। प्राचार्य ने तुरंत ही पोर्टल से फॉर्म भरने की अनुमति भी दी और जिससे छात्रों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज में 90% छात्र रिटोटलिंग फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, जिसमें छात्र में काफी गुस्सा भी देखने को मिला और नाराजगी भी देखने को मिल रही है। साथ ही पीजी कॉलेज में हंगामा भी किया गया और गैर राजनीतिक दल आजाद सेवा संघ ने प्रचार से मांग कर तुरंत ऑनलाइन रिटोलिंग फॉर्म जो है वो पोर्टल खुलवाया भी गया और प्रचार ने तुरंत ही पोर्टल से फॉर्म भरने की अनुमति भी दे दी, जिससे छात्रों ने राहत की सांस ली है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला राजीव गांधी पीजी कॉलेज के 90% छात्र रिटोलिंग फॉर्म से वंचित रह गए हैं। जवान आपको बता दें कि चोवाराम सेन के निधन के बाद शाम उनका पार्थिव शरीर जिला अस्पताल पहुंचा और बुधवार को जिला अस्पताल परिसर में शहीद जवान की श्रद्धांजलि यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब भी उमड़ा और सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी है। आपको बता दें कि जवान चोवाराम सेन के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर जिला अस्पताल पहुंचा और साथ ही बुधवार को जिला अस्पताल परिसर से शहीद जवान की श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई और भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिला। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। सारंगपुरी निवासी है और ये श्रीनगर में पदस्थ है और इनका पूरा परिवार हरियाणा में था और जैसे उनको यहाँ पे पता चला उनके पूरे परिवार यहाँ पे धमतरी आए हुए हैं और इनका जो शहीद हुआ है वो श्रीनगर में हुआ है। कैसे शहीद हुए? वहाँ पे इनका बर्फ के जहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे वो ज्यादा बर्फीला इलाका है, तो वहाँ शारीरिक प्रॉब्लम से इनका शहीद हुए हैं। ये 2003 में ज्वाइनिंग हुआ इसका और बाकी इंडिया के अलग अलग जगह में अपनी सेवाएं दिए और इनका जो सेवा काल रहा बहुत बढ़िया रहा और अपने आसपास के युवाओं को भी ट्रेनिंग के माध्यम से काफी युवाओं को देश सेवा के लिए इनके द्वारा प्रेरित करके सेना में भी गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ महतवारी की बेटी जसमीत कौर ने भारत के मशहूर गायक मीका सिंह के साथ में अपना जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान जसमीत ने अपनी एल्बम भी दिखाई, जिसका उन्होंने खूब सराहना भी की। आपको बता दें कि जसमीत से मीका बहुत प्रसन्न हुए और भविष्य में हर कार्य के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की और इस दौरान मीका से जसमीत के करियर की विस्तार से चर्चा की और उन्हें संगीत के बारे में बताया और भी समझाया भी गया। नारायणपुर में कलेक्टर अजीत वसंत ने शासकीय कार्यालयों और परिसरों में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखने की निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के तहत सभी जिलाधिकारियों को अपने और अपने अधीनस्थ कार्यालय और परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने और साथ ही वाहनों को नीलामी और पुराने कंप्यूटर, फर्नीचर और अनुपयोगी सामग्रियों का निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर सहित जिले के सभी शासकीय कार्यालय को तंबाकू मुक्त परिसर बनाया जा सके। इसी के तहत में सभी जनपद
सीईओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। खबर पंखाजुर से है, जहां पर सुबह 5 बजे से किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंकों से किसानों को सही समय में पैसे नहीं मिल पा रहे। कई खाता धारकों के पास में एटीएम नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को पैसे निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि रोजाना सैकड़ों की संख्या में किसान बैंक पहुंचकर जल्द पैसे के भुगतान करने की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।